चलिए, राधे राधे दोस्तों। आज हम लोग बालक शब्द को कुछ इस कदर जानेंगे ताकि आप लोगों को एक बार नहीं समझ में आ जाए। ठीक है, बालक शब्द होता क्या है? बालक शब्द में हमारा एक अनुवाद बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ अच्छा तरीका से जानेंगे। चलिए, तो आज हम लोग बालक शब्द को थोड़ा सा पढ़ते हैं। चलिए, इसमें मेरा ये 7 विभक्ति का ही होता है। उसी में एक आता है 8 विभक्ति, इसको कहते हैं संबोधन। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसको पहले पढ़ते हैं। बालको बालको बलका, बालकम बालको बलकाम, बलकेन बलकाभ्याम बलकय, बलकाय बलकाभ्याम बलकेभ्यो, बलकात बलकाभ्याम बलकेभ्यो, बलकस्य बलकयो बलकानाम, बलके बलके बलकेषु। ठीक है, अब इसमें हम जानेंगे इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? बालको अर्थात एक बालक ने, बालको अर्थात 2 बालकों ने, और कहेंगे बालका अर्थात बहुत सारे बालकों ने। ठीक है, अब हम जानेंगे द्वितीय विभक्ति का एक उसमें क्या होगा, तो बालकम होता है। बालकम क्या होगा? एक बालक को, बालकों में 2 बालक को, बालकान में बहुत सारे बालकों को। अब हम लोग देख रहे थे तृतीय विभक्ति का। तृतीय विभक्ति में मेरा तृतीय विभक्ति का एक वचन बालकन होता है, जिसको कहते हैं बालक से अर्थात एक बालक से। उसी में कहेंगे तृतीय विभक्ति का द्विवचन है, जिसको कहते हैं बालकाभ्याम। उसको कहते हैं हम लोग 2 बालकों से। बालकाभ्याम का होता है 2 बालकों से। तब आता है बहुवचन में बालकाय। बालकाय का मतलब होता है बहुत सारे बालकों से। ठीक, अब देखेंगे चतुर्थी विभक्ति का एक वचन में क्या होगा, तो चतुर्थी विभक्ति का एक वचन हमारा होता है बालकाय। बालकाय का मतलब होता है एक बालक को या फिर एक बालक के लिए, अर्थात द्वितीय वचन होगा मेरा बालकाभ्याम। उसको कहेंगे 2 बालकों को या फिर 2 बालकों के लिए। तब देखेंगे हमारा बहुवचन में क्या होगा, तो बहुवचन में बलकेभ्य है। बलकेभ्य का हिंदी होता है हमारा बहुत बालकों के लिए या फिर बहुत बालकों को। ठीक, तब देखेंगे पंचमी विभक्ति है मेरा। पंचमी विभक्ति का एक वचन में क्या होगा, तो बालका। बलकात का हिंदी होता है आपका बालक से। द्वितीय वचन होता है बालकाभ्याम, जिसको कहते हैं 2 बालकों से। बहुवचन होता है आपका बालकेभ्य, बहुत सारे बालकों से। ठीक, तब देखेंगे षष्ठी विभक्ति में क्या होगा, तो षष्ठी विभक्ति में हमारा एक वचन होता है बालकस्य, बालक का। द्वितीय वचन होता है आपका बालकियो, 2 बालकों का। तृतीय वचन होता है आपका बहुवचन होता है आपका बालकाना, जिसको कहते हैं बहुत सारे बालकों का। ठीक, अब देखिए हम लोग सप्तमी विभक्ति में एक वचन में क्या होता है, तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन में हमारा बालकी होता है, जिसका हिंदी होता है बालक में या फिर बालक को। तब कहेंगे द्वितीय वचन का आपका सप्तमी विभक्ति में क्या होगा, बालकयो। बालकियों का हिंदी होता है 2 बालकों में या फिर 2 बालकों का। तब कहेंगे बालकेषु। बालकेषु का हिंदी क्या होता है, तो बालकेषु का हिंदी होता है बहुत सारे बालकों में या बहुत सारे बालकों का। चलिए आज का हमारा सेशन हम यही पर समाप्त होता है। जय हिंद।